हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सर्दियों के सुबह धुंध वाले मौसम से। और इस मौसम में जो है हमारी खुशी जा रही है स्कूल। मतलब इसने सुबह जो है नहा धोकर पूजा पाठ की और इतनी हिम्मत है इसके अंदर। देखिए पूरे कॉन्फिडेंट होके जो है इस ठंड में जो है इसको नहा कर आती है, उसके बाद पूजा करती है, फिर स्कूल के लिए रेडी होती है और इसी धुंध में जो है अपनी जैसे जहाँ पे इसकी वैन आती है उधर जो है ये चली जाती है। तो ये देखिए हमने जो है आंवलों को धोकर रख दिया है। अब जो है इनको उबालने के लिए रखेंगे, या तो इनका बनाएंगे मुरब्बा या इनकी कैंडी बनाएंगे और उसकी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। हमें जो एक दो जनों ने कहा था कि भाई आंवले के मुरब्बे की रेसिपी बताना, तो आज जो है आप सभी को इसकी रेसिपी भी सिखाएंगे। साथ में लगाए हुए थे कपड़े और ना मम्मी ने जस्ट कल सोचा कि चलो ना कल मतलब धोने ही है कपड़े चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतने में जो है इतनी तेज़ धुंध आ गई और मौसम थोड़ा साफ़ हो भी नहीं रहा था। तो फिर मम्मी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मौसम तो साफ़ होता रहेगा, कपड़े धोने ही है। और ऐसी हिम्मत जो है सिर्फ लेडीज़ के अंदर ही आ सकती है। मतलब लेडीज़ ही है जो चाहे कितनी भी ठंड हो ठंडे पानी से जो है कपड़े धो ही लेती है। मतलब देखो टैप वाले पानी से जो मम्मी कपड़े निकाल रहे थे, पानी जो है स्पेशली गर्म भी नहीं किया कपड़े धोने के लिए। तो ये हिम्मत जो है भगवान ने सिर्फ और सिर्फ जो है लेडीज़ को ही दी है। मेरे अंदर भी ये हिम्मत नहीं है। और उसके बाद जो है मैं सोफे साफ करे थे और मैं चला रखा था टीवी में चल रहा था TMKOC। तो मैं मतलब लगाते लगाते ना मेरा एकदम ध्यान, मतलब ऐसे होता है आपका कोई काम कर रहे होते हैं टीवी चल रहा होता है तो ध्यान अपना ना टीवी के उस सीन पे चला जाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसे था कि मतलब मैं उस सीन को ऐसे देख रही थी। और फिर जब मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगाई कि भाई तब तेरे काम सारे लेट होते हैं क्योंकि तेरा काम पे ध्यान नहीं होता, तो टीवी देखे जा रही है। फिर मैंने जो है इधर साइड में मुँह किया, फिर मैंने सुनने पे ध्यान दिया कि यहाँ पे मैं सुन रही हूँ। मतलब ये चीज़ तो देखो होती है कि भाई टीवी चल रहा है ना, तो एकदम ही अगर वो सीन पे ध्यान चला जाता है ना, तो जिस प्लेस पे आप खड़े हैं, मतलब जिस जगह आप खड़े हैं, तो उससे जो इधर उधर होने का मन ही नहीं करता। ऐसे होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा देख लें थोड़ा सा देख लें। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, चाहे मैं कोई काम करती हूँ टीवी चला दिया, मतलब ऐसे कुछ फेवरेट सा चल रहा हो, कुछ बढ़िया सा सीन चल रहा हो टीवी के अंदर, तो फिर मेरा ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई मैं इसको कम्प्लीटली देख लूँ। और देन शाम का टाइम हो चुका था और मम्मी ने जो है बनाने स्टार्ट कर दिए थे स्क्रंचीज़। और स्क्रंचीज़ के बारे में अगर ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई किसी लड़की को नहीं पता स्क्रंचीज़ क्या। और स्क्रंचीज़ आजकल बड़े ट्रेंड में है। तो मेरा तो ये था कि भाई मम्मी को स्क्रंचीज़ बनाने आते हैं, तो जैसे ऑर्डर आते हैं मम्मी के पास, जैसे गाँव में और है जैसे कह देते हैं भाई 1 पैकेट चाहिए 2 पैकेट चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग जब मम्मी स्क्रंचीज़ ही बना रहे थे तो फिर मैंने मम्मी को भी बोल दिया कि आप मेरे लिए भी जो है स्क्रंचीज़ बना दो। फिर मैं भी जो है सुंदर सुंदर स्क्रंचीज़ पहन के जाती हूँ। तो मम्मी ने काफ़ी मेरे लिए स्क्रंचीज़ बना के रख रखे हैं। मतलब अराउंड 7-10 स्क्रंचीज़ मेरे पास होंगे। और बल्कि और भी मम्मी जब कोई भी स्क्रंचीज़ बनाते हैं ना, तो जैसे सेम कलर के होते हैं तो 2-3 बनाते हैं, तो उसमें 2 रखते हैं ऑर्डर देने में, जैसे किसी ने कहा है बाहर वाले ने उनके लिए, और एक स्क्रंचीज़ जो है मुझे और खुशी को दे देते हैं। तो ऐसे हमारे पास भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्क्रंचीज़ हो जाते हैं और मम्मी का भी काम हो जाता है। मतलब वैसे तो इजी ही है ये चीज़ और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहती है, बालों के लिए भी अच्छी है। स्क्रंचीज से जो है बाल नहीं टूटते। जो रबड़ होते हैं ना उनसे बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं, बट स्क्रंचीज के अंदर जो है हेयर नहीं टूटते। और स्क्रंचीज का यह था जिस ड्रेस आपने पहने है, जिस कलर की ड्रेस उस कलर की जो है आप स्क्रंचीज जो है सेम एज आप पहन लो। और लगभग जैसे जैसे मम्मी ने बनाई है, तो मम्मी ने ये सेम कलर की 4 स्क्रंचीज़ बनाई थी, जिसमें से 3 स्क्रंचीज़ मम्मी ने रखी और 1 स्क्रंचीज़ जो है मुझे दे दी थी। और ये रही सारी स्क्रंचीज़ जो अभी तक बनी है। अभी और स्क्रंचीज़ जो है बनाने वाली है, तो इनको भी मम्मी बनाएंगे।
उसके बाद जो है रात के खाने में मम्मी बना रहे थे गर्मा गर्म मूली के परांठे। पड़ोस में ताई जी जो है वो मूली दे के गए थे, तो फिर मम्मी ने कहा कि मैं मूली की सब्ज़ी बनाऊंगी। पर मेरी खुशी की ये डिमांड रही कि नहीं, मूली की सब्ज़ी नहीं खानी, हमें खाने हैं मूली के परांठे, आलू के परांठे, मूली के परांठे। क्योंकि देखिए यही सीज़न होता है और चीज़ें सीज़न के अकॉर्डिंग ही अच्छी लगती है। जैसे मूली के परांठे अभी ही बनेंगे, गर्मियों में थोड़ी ना अच्छे लगते हैं। गर्मियों में पहली बात तो मूली भी नहीं आती, तो मूली के परांठे बनेंगे कहाँ से। बट हाँ ये है कि भाई गर्मियों में आलू के परांठे भी कम अच्छे लगते हैं, या मतलब जिस दिन बारिश आ गई ना उस दिन तो आलू के परांठे फिर भी अच्छे लगेंगे, बट नहीं। और यहाँ पर जो है आंवलों को मम्मी ने उबाल के रख दिया था, और खुशी जो उनकी कैंडीज़ बना के रख रही थी। और आप सब भी आइए इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म मूली के परांठे। तो मैं तो इंजॉय कर ही रही हूँ इन सभी को। मतलब सुबह तो वैसे धो दिए थे और शाम को जो उबालने के लिए रख दिए थे। उसके बाद जब ये आंवले ठंडे हो गए थे तो इनकी कैंडी जो है मम्मी बना के रख रहे थे। और ठीक है, मतलब कैंडी ही का बन गया था लास्ट में प्रोग्राम। रीज़न ये था कि फिर मम्मी ने कहा मुरब्बा बनाऊंगी, बट मुरब्बा जो है खाएगा कौन, मेरे से धक्के से खिलाएंगे। बट मैं जो है धक्के से मुरब्बा खाती नहीं, क्यों, मेरे को नहीं पसंद मुरब्बा खाना। और कैंडी का तो ऐसे भी मीठी कैंडी होगी तो चलते फिरते जो है खा भी लेंगी, और मतलब आप समझ सकते हो कि चलते फिरते ही खाई जाती है कैंडी। और फिर उसके बाद जो है सुबह नेक्स्ट डे जो है मम्मी बना रहे थे चाशनी मीठी कैंडी के लिए। तो उसके लिए मम्मी ने क्या किया, एक कढ़ाई, उसके अंदर चीनी डाली, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग हमारे आंवला हैं उस अकॉर्डिंग जो चीनी डालेंगे उसके अंदर डालेंगे पानी, और इसकी बनाएंगे चाशनी। बढ़िया वाली चाशनी बनाने के बाद जो है, जो हमने मतलब आंवले उबालने के बाद उसको अलग अलग करके रख रखे थे उसके पीसेस को, तो वो उस पीसेस इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से जो मिक्स कर देंगे। और 3-4 दिन के लिए जो है उन पीसेस को जो है चाशनी के अंदर ही रखेंगे, ताकि जो है हमारी कैंडीज जो अच्छी तरह से मीठी हो जाए। उसके बाद जो है इनको सुखाएंगे, और सुखाने के बाद जो हमारे बढ़िया वाले जो है कैंडी बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपके यहाँ भी जो है अगर ऐसे कैंडी और बनाते हैं तो आप सब जो है कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम जो स्पेशल आंवला लेके नहीं आते हैं, आपको पहले बता दूं मैं। मतलब जैसे हमारे परिवार में या आस पड़ोस में जिनके भी आंवलों के पेड़ है या जिनके भी आंवले लगे हुए होते हैं, तो वो देख के चले जाते हैं। और आंवलों देखो सीधे तो खाने अच्छे नहीं लगते, तो इनकी जो है यहाँ पर कैंडी बन जाती है। नमकीन मीठी दोनों टाइप की मुरब्बे बना लेते हैं, जो सारे जो है हमारे हेल्थ के लिए भी हेल्दी होती है। और इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय बाय सभी को, राधे राधे।